हेलो गाइस, दिस इज सुनील कुमार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। इन दिस वीडियो है ना, वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये, और आगे भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको समझा जाए। पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, देन हम लोग क्वेश्चंस पे फिर डील करेंगे। चलो आओ, जैसे मान के चलिए कोई हमारे पास एक वेक्टर है। सपोज वी हैव ए वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आई कैप, बी वेक्टर है ना जे कैप, और सी वेक्टर के कैप। ठीक है, आप जानते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, और जे कैप जो है रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस को। तो आई कैप, जे कैप और के कैप आर द यूनिट वेक्टर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप इतना याद रखें, ठीक है। तो इसमें गाइस देखिए, इसमें ये जो ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। ये क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर ए बी एंड सी आर called the डायरेक्शन रेशियो। इनको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं गाइस, है ना। द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट का जो कोफिशिएंट हो गया वो हो गया आपका क्या चीज़, ए, फिर जे का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट। इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो गाइस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपके पास टर्म्स, तो फिर डायरेक्शन रेशियो ये हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है ना एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हमको कैसे निकल के आता है गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसका आप निकाल लीजिए क्या चीज़, मैग्नीट्यूड आप इसका कैलकुलेट कीजिए। तो जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे गाइस, तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा आपके पास ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर कर रहा है क्या आपको कि ये जो दिख रहा है आपके पास, जितने डायरेक्शन रेशियो आपके पास हैं, डायरेक्शन रेशियो ए है, बी है, सी है, तो उनको इस मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए के से क्या कर दो, डिवाइड, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। तो सबसे पहला डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसको एल बोलते हैं, और इसकी वैल्यू आती है ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरे को बोलते हैं एम, इसकी वैल्यू आती है बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और तीसरा आता है आपके पास एन, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन है ना रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर गैस, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, इसमें एक नोट करके बात लिखी हुई रहती है, क्या आप हमेशा याद रखें, क्या याद रखें कि अगर, ठीक है, क्या कि एल का स्क्वायर और एम का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमेशा क्या आना चाहिए गाइज, 1। क्यों 1 आएगा, आप देखिए यहाँ पर एल का अगर आप स्क्वायर करते हैं, देखिए ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो तीनों को जब ऐड करो तो तीनों को डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा, सेम, और ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कट जाएगा। कटने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस का के स्क्वायर का सम अगर 1 नहीं आया तब वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होंगे गाइस। ये बात को आप हमेशा दिमाग में बिठा करके रखें, ठीक है। चलिए, इसमें एक बात, ये तो बात आपका सिंपल हो गई कि अगर कोई वेक्टर दिया हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मान के चलो कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं स्पेस में, तब हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लिखेंगे, आओ उसकी मदद से समझते हैं। जैसे सपोज हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स हों स्पेस में और हमको लिखना हो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखाएगा। जैसे सपोज हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है सबसे पहला x1 y1 और ये z1, और एक पॉइंट है q, ठीक है। ये कहाँ है, स्पेस में पॉइंट्स हैं। इसका जो है कोऑर्डिनेट हुआ है x2 y2 और यहाँ से आगे आपके पास z2, है ना। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पेस। तो वी हैव टू राइट द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पॉइंट्स। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं
हम लोग हमेशा पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, यानी कि पोजीशन पी क्यू निकालेंगे। तो जब पी क्यू निकालेंगे यानी पी क्यू की जब पोजीशन निकालेंगे, पी क्यू पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये निकलता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से माइनस किया जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। आप हमेशा याद रखें पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यानी कि हमारे पास अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास क्यू की क्या लिखी हो, हमारे पास क्यू के पास है x2, y2, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख लो, x2, y2 और यहाँ पर है z2 और माइनस यहाँ पर क्या है हमारे पास x1, y1, z1। तो दीज आर द पॉइंट्स। तो अगर हम माइनस कर भी रहे हैं तो किस में से किसको माइनस करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे। तो x2 माइनस x1, ठीक है, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा i कैप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, तो क्योंकि ये y एक्सिस के हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा j कैप। सेम उसी प्रकार से आपके पास आ जाएगा z2 माइनस z1 और यहाँ क्या आ जाएगा k कैप, ठीक है गाइस। तो देखिए अभी आपने इससे पहले जो लिखा था, एक क्या लिखा था r, कुछ इस टाइप का था, r इज इक्वल टू, ठीक है, ए आई कैप, ठीक है, बी जे कैप, फिर लिखा हमने सी के कैप। अगर आप इसको मैच करा के देखें तो देखिए एक ही जगह कौन ले लिया, एक ही जगह ले लिया x2 माइनस x1, बी के प्लेस पे कौन आया y2 माइनस y1 और सी के प्लेस पे कौन आया z2 माइनस z1। तो उस केस में हमने ए बी सी को क्या बोला था, ए बी सी को बोला था डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर भी हम, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशियो आर, ठीक है गाइस। तो डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहला आएगा x2 माइनस x1, फिर आएगा y2 माइनस y1, फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर आएगा हमारे पास z2 माइनस z1। तो ये आ गया गाइज हमारे पास क्या चीज़, डायरेक्शन रेशियो। फिर हमने उसके बाद क्या किया था कि हमने जो भी हमारे पास वेक्टर था उसकी हमने मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर वेक्टर हमारे पास क्या आया, पी क्यू, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो गाइज क्या आएगा देखो, ठीक है, पी क्यू का जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ से आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ से आएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो आया किसका मैग्नीट्यूड, पी क्यू का, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं r, क्या बोल देते हैं इसको, r। तो इसको तो हमने r बोल दिया, ठीक है। चलो आओ, तो हम लोग करते क्या थे, जब डायरेक्शन कोसाइन निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए यानी एल की वैल्यू लिखने के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले लिखते थे हम a अपॉन आर, मतलब a अपॉन रूट अंडर, है ना, क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी यहाँ पर उसकी वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, तो हमें आर लिख देते हैं। यहाँ पर एक ही जगह पे हमने क्या लिख करके रखा है, x2 माइनस x1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई आर, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई आर, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू ये है, ठीक है, ये इसकी r की वैल्यू हो गई। तो गाइज़ अगर आपके पास स्पेस में पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसके हेल्प से पॉइंट वाले का आप कैसे डायरेक्शन रेशियो, कैसे डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेट करेंगे, ये हमने यहाँ पर देखा अभी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, ठीक। चलो अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, यानी क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, ठीक है।